मक्का की गलियों में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग अपने घरों के दरवाजों से झांकने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। सड़क पर सिर्फ एक ही इंसान के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी जो धूप में चमक रही थी। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा था और चेहरे पर एक ऐसा खौफ जिसे देखकर मक्का के बड़े बड़े शूरवीर भी रास्ता छोड़ देते थे। वो इंसान कोई और नहीं, मक्का का सबसे ताकतवर और खूंखार नौजवान उमर इब्न अल खत्ताब था। और आज उसने कसम खाई थी कि वो इस नंगी तलवार से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देगा, नऊजुबिल्लाह। लेकिन फिर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ। उस नंगी तलवार वाले इंसान ने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने सिर्फ उस तलवार को ही नहीं बल्कि मक्का के उस सबसे कठोर इंसान के दिल को हमेशा हमेशा के लिए पिघला कर रख दिया। वो आवाज क्या थी और कैसे इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम की सबसे बड़ी ढाल बन गया। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कोई आम कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम उस इंसान की कहानी सुनेंगे जिसके इस्लाम लाने की दुआ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बात है नबूवत के 6ठे साल की। मक्का में मुसलमान बहुत कमजोर थे। वो छुप छुप कर अल्लाह की इबादत करते थे। मक्का के सरदार इस्लाम को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। एक दिन मक्का के सरदारों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करेगा? पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। तब एक आवाज गूंजी, मैं करूंगा। ये आवाज उमर की थी। उमर अपनी जगह से उठा, अपनी तलवार म्यान से निकाली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से निकल पड़ा। रास्ते में उसके गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई तूफान आने वाला है। तभी रास्ते में उसे नुएम बिन अब्दुल्लाह नाम का एक शख्स मिला जो छुपकर मुसलमान हो चुका था। नुएम ने जब उमर को इस खौफनाक इरादे के साथ देखा तो वो घबरा गया। उसने उमर का रास्ता भटकाने के लिए कहा, ए उमर, तुम कहाँ जा रहे हो? पहले अपने घर की खबर तो लो। तुम्हारी अपनी सगी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई सईद दोनों अपना दीन छोड़कर मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि उमर का गुस्सा आसमान छूने लगा। क्या मेरी बहन ने अपना दीन छोड़ दिया? उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने वाला रास्ता बदल दिया और सीधे अपनी बहन के घर की तरफ मुड़ गया। जब उमर अपनी बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए। घर के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रूहानी आवाज आ रही थी। कोई कुछ पढ़ रहा था। दरअसल अंदर एक सहाबी हजरत खब्बाब उमर की बहन और बहनोई को कुरान की कुछ आयतें पढ़ना सिखा रहे थे। उमर ने जोर से दरवाजा पीटा। अंदर बैठे लोग उमर की आवाज सुनकर कांप गए। सहाबी छुप गए और बहन ने जल्दी से कुरान के उस पन्ने को छुपा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उमर एक भूखे शेर की तरह घर में दाखिल हुआ और सीधा अपने बहनोई का गिरेबान पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों ने हमारा दीन छोड़ दिया है। बहनोई को पिटता देख बहन फातिमा उन्हें बचाने के लिए आगे आईं। उमर गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने अपना एक जोरदार हाथ अपनी सगी बहन के चेहरे पर दे मारा। हाथ इतना भारी था कि बहन फातिमा जमीन पर गिर गईं और उनके होंठों और चेहरे से खून बहने लगा। जरा सोचिए उस मंजर को। मक्का का सबसे खौफनाक इंसान सामने खड़ा है, तलवार हाथ में है, लेकिन इस्लाम की वो बेटी, वो शेरनी, खून से लथपथ होने के बावजूद जमीन से उठी और उमर की आंखों में आंखें डालकर बोली, ए उमर, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम हमारी जान ले सकते हो, लेकिन हमारे दिलों से इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। हां, हम मुसलमान हो गए हैं। इस आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। उमर, जो किसी से नहीं डरता था, अपनी बहन के चेहरे पर बहते हुए खून को देखकर अचानक सन्न रह गया। उसका गुस्सा जैसे पिघलने लगा। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी तलवार नीचे की और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मुझे वो पन्ना दिखाओ जो तुम लोग अभी पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम अभी नापाक कैप हो,
पहले जाकर गुस्ल करो, फिर मैं तुम्हें यह पन्ना दूंगी। उमर ने वैसा ही किया। जब वो वापस आया तो बहन ने वो मुकद्दस पन्ना उमर के हाथों में रख दिया। उस पन्ने पर कुरान की सूरह ताहा लिखी हुई थी। उमर ने पढ़ना शुरू किया। ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ, बल्कि ये तो नसीहत है उस शख्स के लिए जो अल्लाह से डरता है। ये कलाम है उसका जिसने जमीन और ऊंचे आसमानों को पैदा किया है। सुभान अल्लाह। हर एक लफ्ज उमर के दिल पर लगे हुए नफरत के तालों को तोड़ रहा था। जो इंसान कुछ देर पहले कत्ल करने निकला था, उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे। कुरान की उस रूहानी ताकत ने मक्का के सबसे कठोर पत्थर को मोम कर दिया था। उमर रोते हुए पुकार उठे, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। मुझे अभी के अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। उमर उसी नंगी तलवार के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठिकाने की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर एक सहाबी ने उमर को तलवार के साथ आते देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने अंदर आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर आ रहा है और उसके हाथ में तलवार है। पास ही हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हो बैठे थे, जिन्हें अल्लाह का शेर कहा जाता था। उन्होंने कहा, दरवाजा खोल दो। अगर वो नेक इरादे से आया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और अगर उसका इरादा बुरा है तो मैं उसी की तलवार से उसका सिर कलम कर दूंगा। दरवाजा खुला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। उन्होंने उमर की चादर को कसकर पकड़ा और फरमाया, ए उमर, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक अल्लाह का अजाब तुम पर ना आ जाए? उमर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जैसे ही उमर ने ये लफ्ज कहे, वहां मौजूद सभी सहाबा ने इतनी जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया कि मक्का की वादियां गूंज उठीं। ये वो दिन था जब मुसलमानों का डर खत्म हो गया। जिस इंसान के डर से मुसलमान छुपकर इबादत करते थे, आज उसी इंसान ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज के बाद हम छुपकर नहीं बल्कि मक्का के बीचों बीच काबे में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। ये है कुरान की ताकत, ये है इस्लाम का जादू। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। कभी भी किसी इंसान को उसके आज के गुनाहों से जज मत करो, क्या पता कल वो तुमसे बेहतर इंसान बन जाए। अगर हजरत उमर की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ने आपके दिल में भी इस्लाम और कुरान की मोहब्बत को बढ़ाया है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे जोश के साथ अल्लाहु अकबर या सुभान अल्लाह जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे इतिहास के हीरो कौन थे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही खूबसूरत कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। अपना और अपने ईमान का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।